अरे अरे आंटी, एक ही नोट है। लट्टू आज मैंने जाके लॉटरी में जीता था। आंटी लौटा दीजिए ना प्लीज। अरे अन्नू की मम्मी, किट्टी की तैयारी चल रही है। हाँ, कमेटी भी तो मिलनी है। हाँ, आप तो बोल रहे थे किट्टी में दही बड़े के साथ इमली की चटनी बनाएंगी। अरे अन्नू के पापा को सिलबट्टे पे पिसी हुई धनिया की चटनी पसंद है, उन्हीं के लिए बना रहे हैं। अच्छी है। वो 7 नंबर वाली शुक्लाइन का सुना? बीपी बढ़ गया है, हाथ में प्लास्टर लगा के घूम रही है। अरे बीपी बढ़ा है तो हाथ में प्लास्टर क्यों लगा है? आपको नहीं पता? पिछले हफ्ते गई थी आटा पिसवाने और चक्की में 100 किलो का बाट देखा तो लालच आ गया। धम्म से तराजू में एक तरफ बैठ गई और गुलाब चक्की वाले से बोली कि तौलो हमें। अब वो डर गया कि उसका तराजू ना टूट जाए। डरते डरते उसने 100 किलो का बाट दूसरी तरफ रख दिया। इनका तराजू हिला ही नहीं, धक्का दे के उठाया है इनको। 111 किलो का वजन निकला है टोटल। और डॉक्टर के पास गई है तो उसने बोला है कि वजन बढ़ गया है, कम करो। हाँ, बेवकूफ औरत पतली होने के लिए मोटी रस्सी खरीद के ले आई और रात को खाना खा के छत पे रस्सी कूद रही थी। चक्कर आया, मोटी रस्सी अजगर की तरह शरीर पे लिपटी, मुंह के बल गिरी, हाथ टूटा, प्लास्टर लगा के घूम रही है। तो बीपी कैसे बढ़ा ये कैसे पता चला? आपका जनरल नॉलेज बहुत खराब है। हेल्थ क्लब लगा हुआ है सरकारी स्कूल में, कैंप? हाँ वही फ्री वाला। असमा कोई महिला डॉक्टर आई है, उसी ने बीपी चेक किया है। और दीदी हम तो सोच रहे हैं अपना बीपी भी चेक करा लेते हैं। आजकल हमारा दिल भी बड़ी जोर जोर से धड़कता है, धक धक। अरे यार मम्मी, बाथरूम में फिर से चींटे घूम रहे हैं। कौन गया था बाथरूम? अन्नू भैया गए थे। अबे हमसे पहले तुम गए थे। इस हिसाब से हमसे पहले तो मम्मी गई थी। हमसे पहले तुम्हारे बाप गए थे। अन्नू की मम्मी, घर में चीटी मतलब शुगर है पक्का। तो शुगर तो हमारे घर में 2 किलो रखी है। हट, वो शुगर नहीं, बीमारी वाली शुगर। अन्नू की मम्मी, चलो दोनों बहनें चेकअप कराने चलते हैं। अरे बड़ा मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, हम नहीं करवाएंगे। काहे नहीं जाएंगे? दिखा दिखू खत्म करते हैं। दिन की 10-12 चाय पीने लगी हैं ये। एक काम करते हैं, हम आपको लेके चलते, खत्म करते हैं। चलो चलो मम्मी, चलो ना, बहुत दिन हो गए अस्पताल गए, वहाँ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। नहीं 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 नहीं। अन्नू की मम्मी चलो ना, अभी फ्री में है, बाद में पैसे लगेंगे। बस बस बस, तस्करी करोगी क्या खून की? कितना खून निकालेंगी? पकड़िए जी। डॉक्टर जी, है क्या इनको शुगर? कौन सी क्लास में पढ़ते हो बेटा? हमारे 10वीं के बोर्ड आने वाले हैं। बहुत मेहनत की ज़रूरत है तुमको। जिस तरह का सवाल तुम पूछ रहे हो ना, सिर्फ नैतिक शिक्षा में पास हो पाओगे। बीपी तो ठीक है आपका। हाँ शुगर की रिपोर्ट भी आ जाएगी थोड़ी देर में। जी। तब तक जूस पिला दो। अरे जूस ब्लड डोनेट करने वाले को मिलता है। टमाटर का रस निकाली हो क्या हमारे हाथ से? खून ही तो निकाली हो। चक्कर तो नहीं आ रहे अन्नू की मम्मी? नहीं नहीं कमजोरी?
नहीं नहीं अरे आप लोग जाइए, बाहर इंतजार कीजिए, जाइए। हमें लग रहा है अमन, इनको कमजोरी पकड़ो। सी कुछ। अरे सिस्टर, दूसरा पेशेंट भेजिए प्लीज। फ्रूटी भी नहीं दोगे? चलिए मतलब है बोले खून निकाल दिए, सुबह से कुछ खाए नहीं हम, चक्कर सा लग रहा है। बैठते बैठते यहीं पे बैठ जाते हैं। संभाल के मुंह फट जाएगा प्रिंस। पुड़ी में लग गया है। आइए। अमन ध्यान रखो यार, आ रहे हैं मम्मी। ये देखिए त्यागी जी। कहाँ देखें? पेड़। कहाँ है पेड़? नहीं माने अगर जैसे पेड़ यहाँ पे होता और हम उस पर बैनर लगाते, बहुत बढ़िया लगता त्यागी जी। लेकिन पेड़ तो यहाँ है ही नहीं है। मतलब वही तो समस्या है। अरे प्रिंसू भैया का फेवरेट पेड़ था भाई, कहाँ गया पेड़? इस पर सुषमा लिखे थे। नाम ले रहा है। ये देखिए, ये कितना सुंदर लग रहा है ट्रांसफार्मर। इसके नीचे लगवा दें या ऊपर लगवा दें, कहीं लगवा दें, बहुत बढ़िया लगेगा उतार। अरे स्पार्क हो जाएगा, जल जाएंगे प्रिंसू भैया। बात तो सही है। अशोक के पेड़ यहाँ लगी जी। नमस्ते, कैसे हैं? अशोक पेड़ पे लगवाओगे तुम? अशोक के पेड़ के नीचे हक दिया कबूतर तो? बात तो अन्नू भैया की भी सही है। अरे तो आप भी तो कभी सही बात कर लिया कीजिए कार्यकर्ता महोदय। एक काम करो, लोकेशन जम नहीं रहा है, निकलो। अरे नहीं नहीं त्यागी जी, अस्पताल बाहर लगवा दें। उससे क्या होगा? अरे फ्री कैंप चल रहा है तो मोहल्ले की पूरी जनता आई हुई है और प्रिंसू भैया बाहर ऐसे लगे होंगे तो जनता को तो यही लगेगा कि फ्री कैंप प्रिंसू भैया ने लगवाया है। बहुत बढ़िया आइडिया है ये। अरे आप भी कोई बढ़िया आइडिया दे लिया कीजिए निर्लज्ज इंसान। लगवा के दिखाएं आपको? दबंग वाला चश्मा है एकदम। हालैंड से लिए थे। हाँ। सही है, आओ कभी। कहाँ त्यागी जी? अरे घर आओगे यार, और कहाँ आओगे? नहीं बिल्कुल आते। चलो ले आते इनको। हाँ हाँ चलो सही ले जाना। अरे त्यागी जी हाँ सही है, चलिए। मालिक आ गया, बैठो। हम काहू चलाएं? अब बैठिए। है डॉक्टर, समझती है कलेक्टर। कोई काम नहीं करती होंगी घर में? अरे काम क्यों करेगी बिट्टू की मम्मी? हाँ पैसा कमा रही है, काम वाली रखी होगी ना। सिंदूर देखी हो कैसे लगाई है? खुद से नहीं लगाती होगी, उसके लिए भी मशीन रखी होगी, सिंदूर लगाने वाली मशीन। हाँ आजकल हर चीज की मशीन आने लगी है। सब्जी काटने की अलग, बर्तन मांजने की अलग, पोछा लगाने की अलग। सही कह रही उन्हों की मम्मी। वो चौबे दीदी है ना, उसने अपने बेटे की शादी में दहेज में चोखा बनाने वाली मशीन ली है। चोखा बहुत पसंद है क्या उसको? चोखे जैसा मुंह है तो पसंद ही होगा। आप कैसे बात करते हो? तो फिर अब आप बताओ, उन्नू की मम्मी चोखा बनाने वाली मशीन कोई दहेज? आप लोग, आपका तो खाली पेट वाला टेस्ट हो गया है ना? हाँ। एक और टेस्ट होगा आपका खाने के बाद वाला। खिलाओ फिर। अरे डॉक्टर साहब, हम इनको खिला के लेके आते हैं। अरे मैडम थैंक यू, बहुत अच्छा टेस्ट करा आपने मन से। काम है इनका, तनख्वाह मिलती है इन्हें इसकी। हाँ लेकिन किसी और का कराते तो ज्यादा अच्छा रहता। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? कुछ नहीं हुआ है हमको। हाँ सच कह रहे हैं, 4 चक्कर तो हम छत के लगाते हैं, 100-200 बार आंगन घूम लेते हैं, झाड़ू पोछे का तो पूछो मत, कुछ नहीं होगा। सुना, सीखो कुछ। अरे बिट्टू मम्मी आप चलिए। जी हाँ, क्या होगा इन लोगों को? कुछ नहीं। इस देश की औरतों को लगता है वो वुमेन नहीं, सुपर वुमेन है, उनको कुछ हो ही नहीं सकता। अब झाड़ू पोछा मारने से अगर फिटनेस सही रहती ना साहब, यकीन करिए इस देश की सारी महिलाएं दंगल की गीता बबीता होती। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।